सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परामर्श केंद्र में लगा निःशुल्क जांच शिविर, जहां पर आम जनता ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा और जमकर की है निःशुल्क जांच शिविर की सराहना। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी के बाजारखाला स्थित सत्यवादी हरिश्चंद्र हॉस्पिटल से, जहां पर निःशुल्क जांच शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी। बताया किस तरह से अपनी बीमारियों को लेकर जागरूक रहें ताकि आपको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। वहीं पर टीबी के मर्ज के लिए बताएं अहम उपाय। बताया किस तरह से अगर उन्हें किसी भी व्यक्ति को ये जागरूकता फैलानी है कि अगर उन्हें मालूम है टीबी है तो उसका इलाज कराएं और अकाउंट में 1000 रुपए पाएं। आइए डालते हैं उत्तर चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस समय मौजूद है हम रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र में, जहां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है। साथ में हम आपको बता दें कि यहां पर डॉक्टरों का सम्मान हुआ है, क्योंकि इन्हीं डॉक्टरों की वजह से ही ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप कहीं ना कहीं सफल होता। तो आज इनका सम्मान किया गया है। आज मुख्य अतिथि के तौर पर बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से आज का कैंप सफल रहा और कौन कौन मेहमान आज यहाँ पर मौजूद रहे। तो जैसे हमने कहा कि खास मेहमानों से बात करते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी हमारे साथ है। सर, आपकी वजह से कहीं ना कहीं मैं जानना चाहूँगी कि ये भी है कि बहुत से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता तो बढ़ ही रही है, और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जहाँ भी होता है आप पहुँचते हो, चाहे हम यहाँ की बात करें कहीं भी बात करें, गाँव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर गाँव तक। तो आज के स्वास्थ्य शिविर कैसे देखते हो? सम्मान हुआ डॉक्टर्स का, उसको किस तरह देखते हैं आज के कार्यक्रम के लिए? देखिए, इस पूरे संस्थान के और हम कहेंगे इस रस्तोगी जो स्वास्थ्य केंद्र है इसके सूत्रधार हैं हमारे बड़े भाई श्री हरजीवन रस्तोगी जी। हमारा इनका संबंध उस समय का है जब हम इस किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में MBBS के छात्र थे, और आज जो मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम में माननीय स्वांत रंजन जी, उनका भी हम सब लोगों का उतना ही पुराना संबंध है जब हम MBBS के छात्र थे। तो सबसे पहले ये सब लोग वहाँ दुर्गा जी मंदिर है जो कुंडरी रकाबगंज में, उसमें कुछ सामाजिक कार्य हुआ करते थे, उनसे मैं भी जुड़ा। स्वान जी की प्रेरणा से सब काम शुरू हुए, और उसके बाद ये हरिश्चंद्र जी के नाम से, रस्तोगी समाज के नाम से, पहले ये नींबू पार्क के सामने ये संस्था चलती थी, उसमें भी निःशुल्क शिविर लगते थे, उसमें भी लोगों की गरीब लोगों की सेवा होती थी। अब ये यहाँ शिफ्ट हो गई है, यहाँ भी उतनी सेवा। तो सबसे पहले तो ये सब बधाई हैं हमारा अपना पूरा रस्तोगी समाज या इसके जो भी पदाधिकारी हैं। हमारे बगल में जैसे नेहा जी बैठी हैं, उपाध्यक्ष हैं, हमारे सचिव ये नीतेश रस्तोगी हैं, एडवोकेट हैं लेकिन फिर भी इसके सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये सब बहुत, मेरे ख्याल से इतना उल्लेखनीय कार्य बहुत कम संस्थाएं होंगी वास्तव में कर रही होंगी, बल्कि हमारे देश में पेपर पर संस्थाएं ज़्यादा काम करती हैं, वास्तव में कम करती हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा कार्य है, मुझे खुशी है और मुझे बहुत गौरवान्वित हो रहा हूँ मैं कि मैं इस संस्था से शुरू से ही जुड़ा हूँ। ये जो आज का ये जो कार्यक्रम है उसके बारे में बता दूँ कि मेडिकल एजुकेशन में, मेडिकल कॉलेजों में बीमारी, इलाज, ये सब पढ़ाते पढ़ाते बेचारे डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में ये नहीं है कहीं कि समाज के प्रति संवेदनशील बनिए। हमने अपने विभाग में कर रखा है कि 3 साल में आप रहेंगे, MD करेंगे। MD की परीक्षा में आप तभी बैठ पाएंगे जब आपने कम से कम 3 साल में 10 कैंप अटेंड किए हों। तो देखिए, आज भी हमारे 4 डॉक्टर आए हुए हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है, और कोई ऐसा कैंप यहाँ का नहीं जाता है, हर लास्ट संडे को यहाँ कैंप लगता है महीने में, और हमारी टीम ज़रूर आती है। इसके साथ साथ हम जो फेफड़े की कार्यक्षमता की जांच है वो भी यहाँ निःशुल्क की जा रही है, दवाएं भी वितरित की जा रही हैं। तो योगदान हमारे विभाग से, जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का, उसका पूरा रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यंग डॉक्टर्स के बीच अगर ये संस्कार नहीं डाले गए तो वही हाल होगा कि वो एक कॉर्पोरेट कल्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उनके प्रति जो संवेदनशीलता आनी चाहिए समाज के प्रति वो नहीं आ पाएगी। मैं तो कहता हूँ इसीलिए कि कोई भी पैथी हो, सबसे पहले डॉक्टर को सेंसिटिव होना पड़ेगा। एलोपैथी हो चाहे होम्योपैथी, बहुत ज़रूरी है। सिंपैथी तो वो बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे डॉक्टर्स पे तो असर पड़ेगा ही, लेकिन जो आम जनता है, फ्री कैंप जो लगते हैं हम जिनके लिए लगा रहे हैं, उन पे कितना असर पड़ता है? कितने लोगों का चेहरा आप बात करते हो, कितने लोग आते हैं? सर देखिए, ये कल्पना नहीं लोगों को रहती है कि मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर
आपको कैंप में मिल जाएगा। लोगों को कल्पना नहीं है। मैं तो अभी पिछली बार मलिहाबाद में लगाया, उन्हें विश्वास दिलाना पड़ा। हाँ भाई, वो उन्होंने 3 बार पूछा आप मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर? मैंने कहा हाँ भाई, मैं मेडिकल कॉलेज में जी। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और उनकी टीम आई हुई है। तो मैं ये कहने का मतलब है कि उनको एक तो ऐसा लगता है कि जाने कौन सी हमको बहुत बड़ी मुराद मिल गई, और फिर उसके साथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ गॉलब्लैडर की सर्जरी के केस निकले, कुछ मोतियाबिंद के निकले, कुछ निकले, तो उनको एक चैनल मिल जाता है। अब जैसे हमें मालूम है हरजीवन जी फ़ोन करते हैं आज एक मरीज आएगा, तो मरीज आएगा, तो न पर्चा न चर्चा न खर्चा, और इसके आधार पे हम रस्तोगी हॉस्पिटल का जो मरीज़ है उसको एंटरटेन कर लेते हैं। ना उसको लाइन में लगना पड़ता है, ना उसको कोई खर्चा होता है। जहाँ से उसके पास आयुष्मान कार्ड या कोई योजना का कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो को भी वहाँ आपने देखा होगा कि जेएमयू में हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं। हरिओम सेवा केंद्र है, धन्वंतरी सेवा न्यास है, ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन है, बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो इन सब कामों में जुटी रहती हैं। और मैं तो बता दूँ आपको कि चैरिटेबल किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में चैरिटी की शुरुआत ही हमारे कमरे से हुई। 22 जून 1998 को किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पहली मरीजों की सेवा करने वाली संस्था हरिओम सेवा केंद्र, उसका निर्माण, उसकी स्थापना हमारे कमरे में बैठ के 4-5 लोगों द्वारा की गई थी। तो उसके बाद तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। मैं तो आपके माध्यम से और समाज के लोगों का काम कहूँगा कि भाई जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनको अगर हम किसी भी तरह की सेवा, जैसे अब भाई प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो उनको पुण्य मिलेगा ना उनको, इसीलिए तो तीसरी बार चुनाव जीते हैं भाई, उसका लाभ मिलेगा। आप भी पुण्य करेंगे तो आपका ऊपर वाला अकाउंट मजबूत होगा। तो जिसका स्वास्थ्य में भी आप दे सब खाना वो खिला रहे हैं, तो भाई स्वास्थ्य है उसके लिए आयुष्मान भारत योजना भी लागू की है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लमों के कारण कुछ लोगों के नहीं बन पाता है, तो उसकी भी हम कोशिश करते हैं कि उनको लाभ दे सकें। तो ऐसे सब लोगों को लाएँ, चाहे और बहुत सारी ऐसी, जैसे मैं टीबी का विशेष ध्यान देखता हूँ। टीबी के मरीज़ हमारे यहाँ बहुत आते हैं, तो एक प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए टीबी की जांच उस अभियान में, उस प्रोग्राम में टीबी की जांच फ्री, इलाज फ्री, और साथ में 1000 रुपया महीना उसके अकाउंट में फ्री। अब बहुत कम लोगों को ये पता होता है। तो अब लोग आने लगे हैं कि सर हमें वही उसी योजना में रजिस्टर कर दीजिए जिसमें 1000 रुपया महीना मिलता है। आप सोचिए तो कितना गरीबी है हमारे यहाँ। तो आप सोचिए कि कम से कम उस 1000 रुपये महीने मिलेगा। टीबी के मरीज को दुबला पतला है बेचारा, कुछ खाने को दूध दाल कुछ तो अपना खरीद लेगा 1000 रुपये में पोषण के लिए। तो महंगा इलाज है और पैसा बहुत लगेगा, तो हम नहीं करा सकते, इसलिए जब उनको पता है ऐसी फ्री है, हाँ इसलिए उस योजना। लेकिन कई लोगों से मैं पूछता हूँ, लोगों को मालूम ही नहीं है। मैं तो 9 राज्यों का प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का काम देख रहा हूँ, उत्तर भारत के 9 राज्यों का। तो अब इसके बावजूद हमें बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम कैसे कर सकते हैं, लोग कैसे जागरूक? आप तो एकता जी हर जगह रहती हैं, हमारी बात को फैलाती हैं। अब आपके चैनल को जितने लोग सुनेंगे सुन जाएंगे कि टीबी की जांच फ्री, इलाज फ्री, साथ में 1000 रुपया बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये भी नहीं कि किसी से उसमें रिश्वत देनी पड़ेगी या कमीशन देना पड़ेगा। जी कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान के रूप में हो, जब बड़ा भगवान आपको फ्री में मिल जाए, नहीं स्वास्थ्य शिविर में मिल जाए, तो लोगों को सच में विश्वास नहीं होता कि बिना खर्चे के कैसे इतना बड़ा डॉक्टर हमारे साथ में है। तो जैसे सर ने कहा मलियाबाद में या माल मलियाबाद, काकोरी या और भी हम गांव की बात करते हैं, ऐसे सच में बहुत बड़े जहां अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य शिविर नहीं है, और वहां पर जब सर के जैसे और भी डॉक्टर्स पहुंचते हैं तो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे इलाज कराएं, क्या बता दें, कौन सी बीमारी है, सब एक साथ बता दें, दोबारा मिले या ना मिले। तो और भी लोग हैं सर, आज के बारे में क्या हम बात करेंगे सर। आज स्वास्थ्य शिविर जो लगा है, किस तरह देखते हैं सर, लोगों को इससे कितना लाभ है? लाभ तो जब वो इलाज कराएंगे तो पता लगेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा कदम है सर कि डॉक्टर एक ही आपको पूरे सारे डॉक्टर सभी कुछ एक ही प्रांगण में एक ही जगह सब मिल जाए और सभी। हाँ, ये अच्छी बात है, इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, और आगे उनको कुछ करना है तो कई बार रिलेटेड कुछ बीमारियां रहती हैं तो दूसरा भी डॉक्टर देख लेता है, तो ये अच्छी बात है। ये हम शिविर और होने चाहिए लोगों को। बिल्कुल, ये तो होने चाहिए। ये यहाँ की संस्था कर रही है, दूसरों को एक प्रकार से प्रोत्साहित कर रही है कि हाँ हम कर सकते हैं, आप भी करिए, होना चाहिए। बीमारी होती है हमारी फेफड़े की, इसका नाम है ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। वो टीबी और अस्थमा से लक्षण उसके बहुत मिलते जुलते हैं। तो कई बार मैं किसी डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ज्ञान के अभाव में, अनुभव के अभाव में उसको या तो मरीज को टीबी का इलाज चल जाता है या अस्थमा का इन्हेलर चल जाता है। तो जबकि ना कोई इस बीमारी में टीबी के इलाज की ज़रूरत है, ना इन्हेलर की ज़रूरत है। अच्छा, लोग खूब फेफड़े का CT स्कैन MRI सब करा देंगे, लेकिन एक चूक हो जाती है। वो क्या?
हाथ दिखाइए, अच्छे रखिए। आपने कभी ऐसी उंगलियां देखी हैं? जो डॉक्टर उंगली देख लेगा वो फेफड़े की इस बीमारी को पहचान लेगा, जो डॉक्टर उंगली देखेगा ही नहीं वो इस फेफड़े की बीमारी की पहचान कभी नहीं कर पाएगा। ये उंगली क्या कहती है? आप अपनी उंगली रखो, आपकी उंगली इनकी उंगली में क्या अंतर है? नहीं नहीं नहीं, ये उठा हुआ है, उभरा हुआ है, ये बिल्कुल तोते की चोंच की तरह है। आप देख रही हैं ऐसे कहाँ होते हैं? आप बताइए, सब लोग देखिए अपनी उंगलियां, सब लोग देखिए, आप खुद देखिए, इसमें और इसमें देखिए, हमारी उंगली में इसी उंगली में अंतर देखिए। अब समस्या ये है कि इतना जांच और पड़ताल और वो सब हो गई हैं कि MRI CT स्कैन सब हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड एक्सरे, लेकिन उंगली देखना भूल गए। तो आज तो ये आपका जो आज जब वीडियो जब चलेगा तो ये डॉक्टरों को भी देखना चाहिए कि भाई मरीज है तो जो MBBS में पढ़ाया गया है कि मरीज का संपूर्ण परीक्षण करें, वो संपूर्ण परीक्षण करें। और इसीलिए हमारे ये डॉक्टर हैं, ये इनको सीखने को मिलता है जब हम कहते हैं उंगली देखना है। बताइए, अब समझ में आया कि शुरू में ये अगर उंगली किसी डॉक्टर ने देख ली होती तो ये बीमारी इतनी नहीं बढ़ती। पहले आप ऑक्सीजन पे थे? अभी चल रहे हैं, तो अभी बताया है कि जो है 16 घंटे अभी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं, 4 घंटे ले रहे हैं। इस समय कितना ऑक्सीजन भाई देखो इनका 90%। ठीक, जब 90 से नीचे हो तो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फेफड़ा इतना ख़राब हो चुका है कि बिना ऑक्सीजन के नहीं हो पाएगा। 90 से नीचे मतलब लेना पड़ेगा, ठीक। तो ख़ास तौर पे जब आप बाथरूम जाते हैं, नहाने जाते हैं, उसमें जाते हैं, और बाकी ये आप दिखाई रहे हैं हमारे मेडिकल कॉलेज में ये दवाएं चल रही हैं आपकी, ये दवाएं ऐसे ही चलाएं। कोई नई चीज़ और समस्या हो कोई बताइए। मेहमानों से बात की, हम जानते हैं कि यहाँ पर अभी तक कितनी संख्या हुई, कितने पर्चे बन चुके हैं जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में आए हुए लोगों के। मैम क्या नाम है आपका? शालिनी रस्तोगी। मैम कितने पर्चे अभी तक बने? 80। 80 पर्चे बन चुके हैं मैम। अलग अलग बीमारी बताना, सिर्फ आप नाम नोट कर रहे हैं? नहीं, बीमारी के हिसाब से डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, फिर उनका नाम नोट कर रहे हैं। अच्छा, सबसे अधिक कौन सी बीमारी को लेके लोग पहुँच रहे हैं? सांस की बीमारी और डेंटल। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र रस्तोगी। अच्छा, कि आप जो लोगों को पता चल रहा है यहाँ आसपास के लोग आ रहे हैं कि दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं? काफ़ी दूर के आ रहे हैं, काफ़ी दूर के, हाँ, मऊया वगैरह तक के लोग यहाँ आ रहे हैं। मणिया काकोरी तो ये काकोरी आ रहे हैं, गोमती नगर, यहाँ पर ही लोकल में भी गोमती नगर, BKT से आए, काफ़ी दूर। प्रचार प्रसार है कि कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँचता। आप यहाँ पर जो संख्या देख रहे हो, मैं आपको दिखाऊं कि जो यहाँ पर खून जांच से लेके हर एक बीमारी यहाँ पर देख सकते हो कि आपको हर एक बीमारी के लिए आपको इलाज यहाँ पर ब्लड जांच हो रहा है। आप देख रहे हो कि ब्लड जांच के लिए लोग इस समय मौजूद हैं और दवाइयों का वितरण अलग हो रहा है। कहीं पे बहुत से लोग ऐसे आए हुए हैं कि जो इस समय अपनी पर्चा बना के डॉक्टर को दिखा चुके हैं और यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका नंबर आए और वो यहाँ पर आकर लोगों से या फिर डॉक्टर से मिलने के बाद जो बीमारियाँ हैं उसका इलाज। क्या नाम है मैम आपका? मैं रुमाना आरिफ। कौन से डॉक्टर को दिखाने आई हैं? हम तो ये थायराइड टेस्ट करा रही हैं। या हो गया टेस्ट? भी नहीं हुआ है अभी। जी जी। अच्छा, और कोई जैसे कि आज स्वास्थ्य शिविर लगा है तो आपने सोचा नहीं कुछ और दिखा ले? बाकी मेरी फिजियोथेरेपी होती है यहाँ पे, ये 1-2 महीने से हो। अच्छा लगता है कि जो फ्री स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कैसा लगता है? जी अच्छा लगता है। तो ये वो लोग हैं जिनको कहीं इससे लाभ है, वो यहाँ आते भी रहती हैं, मैम ने बताया। और ये बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका खून जांच हो रहा है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ खून जांच हो रहा है और यहाँ पर सभी जांचों को इकट्ठा किया जाएगा, फिर जैसे जिसकी रिपोर्ट आएगी वो वितरित की जाएगी। और कुछ जगह जैसे बताया ना, सूर्यकांत सर बैठे हुए थे तो उनके लिए भी कई उनके डॉक्टर्स बैठे हुए हैं अलग से। यहाँ पर भी पता करती हूँ मैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हो इस समय यहाँ भी अपनी एक जांच हो रही है और यहाँ पर ब्लड टेस्ट हो रहा है और आप स्क्रीन पर समय देख रहे हो कि किस तरह से ब्लड टेस्ट हो रहा है। यहाँ आए हुए आप सभी लोगों से हमने बात की, सबने एक चीज़ ज़रूर कहा कि उनको आए हुए जितने लोग हैं कि उनको ऐसे स्वास्थ्य शिविर ज़रूर होने चाहिए। कहीं ना कहीं उनको इससे बहुत फ़ायदा है। जो महंगे इलाज है, महंगी दवाइयाँ हैं, वो उन्हें निःशुल्क मिल जाती है। नेता नहीं है और सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य को लेकर उनके अंदर जो जागरूकता नहीं है। तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति
सचेत हो जाइए और जो यहाँ पर निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं उनका लाभ लीजिए। आपने अभी देखा होगा कि रेस्पिरेटरी विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सूर्यकांत जी यहाँ पर थे, तो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से यहाँ डॉक्टर पेशेंट को देखा और बताया। अभी आपको बीमारी की भी जानकारी दी कि बड़े से बड़ा डॉक्टर ऐसी चूक उनके माध्यम से भी हो जाती है। तो जिस बीमारी के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि उंगली टेढ़ी होने का क्या कारण हो सकता है, अगर डॉक्टर उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो आपको ये जानकारी शायद किसी प्राइवेट क्लिनिक पे बड़े से बड़ा डॉक्टर जो 1000 रुपये फ़ीस भी ले रहा होगा, शायद उनसे भी ये जानकारी नहीं मिली होगी जो यहाँ आपको निःशुल्क कैंप में आने के बाद इस तरीके की जानकारी आपको यहाँ मिली। तो आप देख सकती हैं ना कि इस कैंप को लगाने का जो मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना और जागरूक करना। चला दीजिए। अच्छा, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण जो है आज कार्यक्रम हो रहा है और प्रत्येक जब से यह स्थापना हुई है प्रत्येक माह के होती है। हम लोगों के बीच में आज यहाँ पर परीक्षा का आज हम लोगों के बीच में माननीय स्वान लंदे जी यहाँ पर उपस्थित हैं जो अखिल भारतीय इसके बाद डॉक्टर सूर्यकांत जी से अनुरोध करता हूँ कि जो है इधर आइए भाई, इधर आइए, आइए आइए। डॉक्टर सूर्यकांत जी हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त केंद्रीय हॉस्पिटल के मार्गदर्शक हैं और जब इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था तो आपका नाम पट लिखित है। कैमरामैन गलत सही है लेकिन आप लोग आप सभी से अनुरोध है ताली बजा के स्वागत करें। कोषाध्यक्ष जी से अनुरोध है दीपक मिश्रा कैसे आएगी?
ये तो बहुत ही आवश्यक है समाज के लिए। हम इतना भी सेवा करने की नहीं करते। हमारे जो डॉक्टर हैं वो भी सीख रहे हैं, ये भी उसका एक माध्यम अभी डॉक्टर ने बताया। हम 10 ऐसे कैंप उसको करना अनिवार्य किया है। ये एक प्रकार से हमारा एक उधर होता है, देखते हैं समाज में कैसे लोग हैं, क्या हैं, आज क्या चल रहा है, और दूसरे हम सीखते हैं लेकिन समाज की सेवा, ये दोनों तरफ से बड़ा महत्व है। यहाँ एक प्रकार के माध्यम ये रस्तोगी हॉस्पिटल जो बन रहा है ये भी एक महत्वपूर्ण है, ये तो माध्यम बनता ही है। तो इसके माध्यम से ये काम चल रहा है, जो भी ये अच्छी सेवा है बहुत महत्वपूर्ण है और ये चलना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए। मैं बहुत बहुत शुभकामना यहाँ के और डॉक्टरों को सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देंगे। मैम इधर देखिए, कुछ खास हम तो बस चलो जो बाद में आ जाएंगे उनका बात सबसे ज़्यादा आप एक